की बेटी अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके पिता का कहना है कि रिजॉर्ट को तोड़ा गया, रिजॉर्ट तोड़ने की वजह से सारे सबूत मिटा दिए गए। अब इन आरोपों पर मामले की जांच कर रही एसआईटी प्रभारी पीआर देवी कह रही हैं कि फॉरेंसिक टीम ने रिजॉर्ट तोड़े जाने से पहले ही यानी कि 24 सितंबर को ही सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल होने वाले सभी सबूत सुरक्षित हैं और आज इसकी गंभीरता से इसकी आगे की जांच की जा रही है। अभिषेक, एसआईटी टीम अपनी तरफ से दावे करी कि सबूत सब सुरक्षित हैं और हर पहलू पर पूरी तरह से जांच की जाएगी, लेकिन बार बार वही बात जो आप अभी बता रहे थे कि इसके पहले भी इतनी ज्यादा मूवमेंट्स वहां पर रहे, वहां पर सीसीटीवी फुटेज हो, वहां का डीवीआर हो, वहां पर फिंगरप्रिंट्स हो, कितने लोग वहां पर रहे, इसके पहले आखिर क्या क्या हुआ वो आखिर कैसे पता चलेगा? देखिए यही सवाल है। देखिए जो प्लेट लेके आया खाना की, जैसे अभी उनके पिता ने बताया कि प्लेट लेके उनका मैनेजर पहुंचा वहां पर, बल्कि रसोइयों को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि जिससे ये ना पता चल जाए कि लड़की अंदर है, अंकिता अंदर है या नहीं है। अब रसोइयों की अगर बात पे यकीन करें तो वो रसोइया प्लेट देके वहां पे जाता है, प्लेट अंदर लेके कोई और जाता है। अब उस प्लेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने उसी दिन दिखाया कि वो जो खाने की प्लेट थी वो बुलडोजर के द्वारा जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई वो प्लेट का खाना इधर उधर हो गया। उस पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो कैसे लिए जाएंगे, कौन लेके आया था, ये भी एक अहम पहलू है। देखिए यहां मैं इनके घर पर मौजूद हूं, यहां पे और भी महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, इनके क्या आरोप प्रत्यारोप हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे देखती हैं बुलडोजर की कार्रवाई वहां हो जाती है, कैसे अब देखती हैं इस मामले को? सर हमने तो मतलब अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी। इस समय उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार साहब मेरे साथ में जुड़े हैं। अशोक जी, इस पूरी कार्रवाई को लेकर, अंकिता के इस पूरे मामले को लेकर मैं चाहूंगी जरा आप अपडेट्स बताएं। लोगों के मन में कई सवाल हैं, जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई उस पर भी। जी देखिए, हमारी डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी जो है विवेचना कर रही है। उन्होंने विवेचना ऑलरेडी पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है। सब जगह उन्होंने घटनास्थल और सब जगह रिसोर्ट आदि सब जगह उन्होंने जा करके विजिट किया है और जो तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो हमारी डीआईजी है रेणुका और एक एडिशनल एसपी है वहाँ शेखर सुयाल, जो पहले दिन से जुड़े हैं इस केस से, उन दोनों का वर्जन है कि किसी तरह का कोई साक्ष्य नष्ट नहीं हुआ है और हमारे पास पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। लेकिन अशोक जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारी टीम भी लगातार वहां मौजूद है। उनका कहना है कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद में बुलडोजर जब वहां पर चला, कई सबूत वहां पर नष्ट हो गए। खाने की प्लेट से लेकर वहां के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वहां के डीवीआर हैं, बहुत सबूत ऐसे थे जिनके सैंपल्स अभी लेना बाकी थे। क्या उससे जांच प्रभावित नहीं होगी सर? नहीं, हमने 100% मालूम कर लिया है। हमारे डीआईजी और एसपी ने कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है और ये उनका वर्जन है और ये लोगों की गलतफहमी है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में डाला गया है वो ये है कि हमारी तो टीम 22 को भी रिसोर्ट में थी, 23 को भी थी। उन्होंने वीडियोग्राफी भी की है वहाँ की और जो चीज उनको जो साक्ष्य जरूरत हो उन्होंने इकट्ठे भी किए हैं। सर, ये बुलडोजर चलाने के निर्देश किसकी तरफ से थे? देखिए, इस बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, किंतु तो मैं एक ही पे कमेंट कर रहा हूँ कि क्या ये प्रशासन की तरफ से थे? बस मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये प्रशासन और सरकार की तरफ से थे आदेश? सीसीटीवी रिसोर्ट के काम ही नहीं कर रहे थे वो। हमारी टीम ने 22 और 23 को भी चेक कर लिए थे। ठीक है जी सर, तो ये सरकार की तरफ से आदेश थे या प्रशासन पुलिस की तरफ से आदेश थे बुलडोजर के लिए? देखिए, ये जो है इसमें मैंने आपको एक बता दिया कि एक जहाँ से भी हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है रिसोर्ट पे और उसमें साक्ष्य कोई नष्ट नहीं हुआ है किसी भी तरह। सर, लेकिन ये क्या पुलिस की तरफ से आदेश दिए गए थे बुलडोजर चलाने के? पुलिस नहीं, वो पुलिस की टीम नहीं होती है, ये सब इसमें प्रशासन की टीम होती है। हाँ, तो सब प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें निर्देश थे बुलडोजर चलाने के? ये तो वहाँ के डीएम साहब बता पाएंगे, किंतु इसमें किया गया है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। कि मैं जो कह रहा हूँ कोई साक्ष्य नष्ट नहीं हुआ है। सर, लेकिन बार बार सवाल यही खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा आप अभी तक की इस पूरे मामले की अपडेट बता दें कि क्योंकि बार बार ये भी आरोप लग रहा है जो परिजन है कि लड़की का अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया गया, उनको भरोसे में नहीं लिया गया। ऐसा है ना, बोलना तो बहुत आसान होता है मैडम।
आपको तो मीडिया पे आकर के उसके फादर ने रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है लोगों से कि भाई हमें लड़की का संस्कार करने को, एक बार नहीं कई बार किया है। तो ये आपने सबने देखा है, तो आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किंतु हमें व्यवस्था भी तो देखनी है ना। लेकिन सर अशोक जी, अभी भी जो लड़की की मां है, उनके पिता अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनके पिता का कहना है कि बुलडोजर चलाया तो साक्ष्य मिटा दिए गए। उनका कहना है आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि सिर्फ 3 नहीं और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई आरोपी नहीं बच पाएगा जी। हमारी जो टीम है, विवेचना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दिया जाए और पूरी तरह से साक्ष्य, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अशोक जी, क्या बुलडोजर चलाने वाला भी गिरफ्तार होगा? कब तक कार्रवाई करेंगे बुलडोजर चलाने वाले पे? अगर नहीं किसी ने गलत किया होगा तो गिरफ्तार होगा ना, वैसे थोड़ी हो जाएगा। अगर किसी ने गलत किया होगा तो होगा। लेकिन अशोक जी, अभी आपकी बातों में ही मुझे बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। आप कह रहे हैं अगर गलत किया होगा, या तो किया है या तो नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि ये इस चीज में ऐसे लाग लपेट बोलने से क्या मतलब है अशोक जी? अशोक कुमार जो डीजीपी उत्तराखंड हमारे साथ में जुड़े थे, लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा तो शायद जवाब उनके पास में भी नहीं है। शायद वो भी नहीं जानते कि आखिर बुलडोजर वाली कार्रवाई इस तरह से कैसे क्यों की गई है, क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत जब बार बार उनसे पूछ रहा है कि आखिर किसके आदेश पे ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई, रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, वो भी उस जगह पर जो मेन क्राइम सीन था, जहां पर सबसे ज्यादा सबूत थे। आखिर इतनी जल्दबाजी कैसे? लेकिन इसका भी जवाब डीजीपी साहब के पास में नहीं था। इसका जवाब हमने जब यहाँ की महिला बाल विकास मंत्री से पूछा तो उसका जवाब उनके भी पास में नहीं था। बार बार घुमाते हुए यही बात नजर आती है। अभिषेक मेरे साथी इस समय मेरे साथ में उस जगह से मौजूद है जहां पर अंकिता का परिवार रहता है। अभिषेक, किसी के पास जवाब नहीं, डीजीपी भी बार बार गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए। देखिए, मैं अब उन अंकिता के भाई से बात करते हैं इसी विषय पे, उनका क्या कहना है। अभी तक ये कह रहे हैं कि कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? आप जब वहां लोग पहुंचे तो आप लोगों ने क्या क्या देखा? मैं तो उस समय था ही नहीं वहाँ। ये तो रात में चलवाया गया ना बुलडोजर, और ये तो प्रशासन से न्यूज़ आई है कि वहाँ पे बुलडोजर चलवाया गया, पर किसकी अनुमति से चलाया गया उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, वहां आपने देखा, उस कमरे में जाके देखा कि जब आपकी बहन का सामान कैसे था जब आप लोग वहां पहुंचे? हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी ना, परमिशन ही नहीं मिली हमको अंदर जाने की। बुलडोजर की कार्रवाई को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कैसे देखते हैं, अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है? जब ये अभी तक पता नहीं लग चुका है कि किसकी परमिशन से वहाँ पे बुलडोजर चलवाए गए, तो मैं यही कहता हूँ कि वहाँ पे कुछ एविडेंसेस रहे होंगे जो कि मे भी हो सकता है कि उनकी जांच न की गई हो। और क्या कहना चाहते हैं टाइम्स नाउ भारत पर? आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें ये कहना चाहते हैं उन तीनों को फांसी होनी चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि आज जो अंकिता के साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं हो, क्योंकि अंकिता तो अब बच नहीं पाई ना। आपने सुना, देखिए ये भावुक हो गए बताते हुए, और ये इनका सीधे रूप से कहना है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो इन्हें तक नहीं पता, और जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई वो रात के अंधेरे में हुई। अगर उजाले में भी होती और लोग भी वहां मौजूद होते और पुलिस प्रशासन वगैरह सब लोग मौजूद होते, उनके सामने अगर होती तो बात में दम पड़ जाता। लेकिन अचानक से रात को जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और स्थानीय विधायक वहां पहुंचे, और स्थानीय विधायक के साथ फिर एम्स में जो आपने देखा होगा कितनी कहासुनी हुई, लोगों ने उनके ऊपर कितने आरोप लगाए, तो आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई कितनी ठीक थी और कितनी गलत है। बिल्कुल, बुलडोजर